सारे चीज़ मैं समझाऊंगा वर्ड एप्लीकेशन के बारे में कैसे यूज करते हैं दोस्तों। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, तो जो भी लोग अगर पूरे वर्ड एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो वही वीडियो देखें, और जिनको टाइम नहीं है तो वीडियो स्किप करके जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आधे देखने से तो कोई फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। तो आधे अधूरे और आधे पेट खाने से क्या है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वर्ड एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले अपना वर्ड एप्लीकेशन खोल लें, जो कि आप अपना सर्च मेनू से भी जाके खोल सकते हैं या स्टार्ट बटन से भी जाके आप वर्ड एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं। वर्ड एप्लीकेशन ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको वर्ड एप्लीकेशन के बारे में बता दो दोस्तों कि वर्ड एप्लीकेशन होता क्या है और वर्ड एप्लीकेशन किन किन कामों के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों वर्ड एप्लीकेशन जो एक एप्लीकेशन होता है जो आपको टेक्स्ट एडिटिंग का काम करता है दोस्तों, जिससे आप नोट, लेटर या कोई बायोडाटा अपना टेक्स्ट में बना सकते हैं। तो आइए पूरे बारीकी से समझते हैं कि वर्डपैड को कैसे यूज करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले वर्डपैड यूज करने से पहले दोस्तों सबसे पहले आप जान लें कि वर्ड एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट 2013 में खोला हूँ। आपके पास अगर 7 है तो आप 7 भी यूज कर सकते हैं, सेम ही है, बट थोड़ा बहुत का डिफरेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग टैब के बारे में जानते हैं दोस्तों। वर्ड एप्लीकेशन खोलने पे सबसे पहले ऊपर में आपको होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू टैब, ये आपको टैब मिलते हैं। इन टैब के अंदर बहुत सारे रिबन्स अटैच रहते हैं, जिसमें सबसे पहले हम होम टैब के बारे में जानेंगे दोस्तों। होम टैब जो होता है आपको इसमें बहुत सारी चीज़ करने के लिए मिलता है, कॉपी पेस्ट कट, ठीक है, फॉन्ट साइज को बदलना, फॉन्ट साइज और फॉन्ट कलर, ठीक है, फॉन्ट बैकग्राउंड, इटैलिक फॉन्ट, बोल्ड फॉन्ट, ठीक, जस्टिफाइड, लेफ्ट राइट, फॉन्ट स्पेस, लाइन स्पेस, सॉरी, जो लाइन स्पेस यानी कि 2 लाइन के बीच में स्पेस, और लाइन थ्रेडिंग, और ऐसे करके बहुत सारे चीज़ मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग आपको बताते हैं कि कैसे आप इसी वर्ड एप्लीकेशन को यूज करेंगे, ठीक है। तो वर्ड एप्लीकेशन को यूज करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आप अगर वर्ड एप्लीकेशन खोल लेते हैं, मैं कोई चीज़ टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के लिए सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि आप कर्सर जो है, इसको कर्सर बोलते हैं, जो ब्लिंक कर रहे हैं यहाँ पे, ये जहाँ पे रहेगा वहीं से आपका लिखना स्टार्ट कर देता है। तो वर्ड एप्लीकेशन के लिए हम कोई चीज़ टाइप कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए। जैसे मैंने अपना चैनल का ही नाम टाइप कर दिया, द यूनिक AK इन्फो, ठीक है। अब ये टाइप हो गया दोस्तों। अब ये मान लीजिए कि मेरे को ये जो फॉन्ट साइज है मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसको होम टैब से इसमें मैं इसका जो साइज है वो, सॉरी, फॉन्ट का जो स्टाइल है वो चेंज कर सकता हूँ। बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल है, अभी मैं ऐसा कर दिया। थोड़ा सा बड़ा करने का मेरे को मन है तो मैं फॉन्ट साइज जाकर यहाँ से बड़ा कर सकता हूँ, जितना मन उतना बड़ा हो सकता है दोस्तों, देख सकते हैं ये बड़ा हो गया। तो ये होम टैब के अंतर्गत ही ये सब मिलता है, आपको फॉन्ट का साइज बड़ा करना, फॉन्ट का स्टाइल बड़ा करना। आप जैसे ही देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ कर्सर ले जाइएगा, तो देखिए वहाँ लिख दे रहा है फॉन्ट, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख दिया फॉन्ट या PQ न्यू फॉन्ट, ठीक है। फॉन्ट मतलब कि जैसे कि हम लोग लिखते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये लिखावट को चेंज करता है, जो आपका टेक्स्ट का लिखावट है उसको ये चेंज करता है, ठीक है। इसके बगल में ये आपको ये जो मैंने दिखाया, ये फॉन्ट का साइज यानी कि आकार, कितना आकार का आप अपना जो लिखावट है, टेक्स्ट है, वो कितना आकार का रखना चाहते हैं, ठीक। अब इसके बाद दोस्तों आते हैं, आपको ये बी पे ले जाइएगा, तो बी पे आपको लिख रहा है मेक ए बोल्ड, ठीक है। बोल्ड का मतलब हुआ जो आपने लिखा है, जैसे मैंने ये द यूनिक
इन्फो लिखा हुआ है, अगर मैं इस बोल्ड पे क्लिक करता हूँ तो इसका जो लिखावट है, ठीक है, वो मोटा हो जाएगा। बट थोड़ा सा क्या है कि ऑलरेडी मैंने बोल्ड ही फॉन्ट को सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये नहीं समझ में आ रहा, मैं एरियल फॉन्ट को ले लूँ। अब देखिए दोस्तों, अब मैं इसको बोल्ड करता हूँ तो देखिए बोल्ड हो गया। बोल्ड से हम इस पर फिर से क्लिक कर देता हूँ तो ये नॉर्मल अपने साइज में हो गया। तो ये बोल्ड से जो चीज़ लिखावट रहता है, जो अपना टेक्स्ट रहता है, वो थोड़ा सा वो मोटा हो जाता है। अब आते हैं दोस्तों आई। ये आई का क्या है? आई यानी इटैलिक, ठीक है, इटैलिक टेक्स्ट, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट है वो थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का हो जाता है, ठीक है, यानी इटैलिक, ये इटैलिक हो गया। इसके बाद दोस्तों उसके बगल में यू है, इसका क्या है? अंडरलाइन, यानी कि जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके नीचे में एक अंडरलाइन ड्रॉ हो जाता है, तो ये अंडरलाइन का यूज है। तो ये सारे हमको होम टैब के अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो अंडरलाइन का उपयोग यहाँ से करते हैं, इटैलिक आई हो गया और बी से बोल्ड हो गया, ठीक। उसके बाद आते हैं दोस्तों इन दोनों के बारे में जानते हैं कि ये क्या है। एक बड़ा ए लिखा हुआ है कैप और एक स्मॉल ए लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों का साइज थोड़ा सा छोटा बड़ा लग रहा है, दोनों तो है ही कैपिटल लेटर का ही है, लेकिन एक बड़ा साइज का एक छोटा साइज का है, ठीक। एक कैपिटल लेटर वाले बड़ा साइज का ए के पास ले जाते हैं तो देखिए लिखा हुआ है इंक्रीज फॉन्ट साइज स्टाइल, ठीक है, इंक्रीज फॉन्ट साइज स्टाइल लिखा हुआ है, यानी कि आपका जो स्टाइल है, जो फॉन्ट साइज का स्टाइल है उसको इंक्रीज मतलब बड़ा करें। तो देखते हैं इसको दोस्तों करके। तो ऑलरेडी ये एक एक स्टेप आपका बड़ा होते जा रहा है, ठीक है, देख सकते हैं। तो इससे ये आपका जो फॉन्ट का जो ये 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16 और जो डिफ़ॉल्ट सेट है, जैसे 14 का डिफ़ॉल्ट सेट है, और ये बड़ा पे जब बड़ा वाले ए पे क्लिक करेंगे तो ये एक एक स्टेप अपना जो फॉन्ट का स्टाइल है वो साइज है वो बड़ा होते जाएगा, ठीक है, देख सकते हैं। तो जितने बार क्लिक करिएगा ये स्टेप बड़ा होते जाएगा। और ये बगल वाला जो छोटा साइज का जो ए है, इससे क्या होगा कि आप इस पे क्लिक करिएगा तो इससे आपका फॉन्ट का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। तो ये फॉन्ट का साइज यहाँ से आप अपने हिसाब से यहाँ से भी बड़ा छोटा कर सकते हैं, बट मैनुअली आपको यहाँ से अगर मान लीजिए कि आपने कोई चीज़ लिखा हुआ है, आपको 48 नहीं चाहिए, आपको 40 चाहिए, तो आप टाइप करके भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने 40 कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको यहाँ पे गए और यहाँ पे आपको 40 मिल ही नहीं रहा है तो आप करेंगे क्या? तो आप मैनुअली भी 40 टाइप करके फॉन्ट को साइज का जो भी आपका फॉन्ट है, मैंने जैसे मान लीजिए कि मेरे को 66 करना है, 66 है ही नहीं इसमें, देख सकते हैं, तो 66 में कर दिया इसे। तो मैनुअली भी आप टाइप करके कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं दोस्तों फॉन्ट का जो कलर है उसको कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। फॉन्ट कलर को कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो फॉन्ट कलर चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि आपका इसी में मिलेगा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे फॉन्ट, इस पे जब ले जाइएगा तो बहुत सारे कलर आपको मिल रहे हैं, इसमें से जो कलर आपको चूज करना है अपने फॉन्ट का, यानी कि आपने जो लिखा हुआ है टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उस टेक्स्ट का किस तरह का कलर में करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, जो भी कलर में आपको करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से मिला दोस्तों, आप लोग फिर से देख लीजिए। ये जो फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए हमको कहाँ से मिलता है, ये देखिए यहाँ पे ले गए तो ये लिख रहा है फॉन्ट कलर। फॉन्ट कलर का मतलब हुआ है कि जो हमने लिखा हुआ है अपना फॉन्ट उसका कलर चेंज करना, ठीक है। तो ये फॉन्ट का कलर आपको जिस टाइप का करना है उस टाइप का आपका चेंज हो जाएगा, ठीक। इसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं ये फॉन्ट कलर के बगल वाले के पास चलते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ये देखिए दोस्तों, इसका होता है टेक्स्ट हेड हाईलाइटिंग कलर, यानी कि आपने जो लिखा हुआ है टेक्स्ट उसको हाईलाइट करना। बहुत जगह आप देखते होंगे कि अगर कोई चीज़ होता है बुक्स वगैरह में और जो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है उसको रेड कलर से ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ होता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कि मेरे को इन्फो को हाईलाइट करना है तो मैं ये मान लीजिए पीले रंग से हाईलाइट करना है तो ये पीले रंग से मैं हाईलाइट कर दिया। तो ये जो है यहाँ से हमारा लिखावट जो है टेक्स्ट का बैकग्राउंड उसको हम लोग कलर कर देते हैं जिससे हमारा टेक्स्ट हाईलाइटेड हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों टेक्स्ट हाईलाइटेड के बारे में जान गए, उसके बगल वाले के पास जाते हैं। ये क्या चीज़ है, तो ये टेक्स्ट इफेक्ट है, ठीक है। टेक्स्ट इफेक्ट मतलब कि आप कोई चीज़ लिखते हैं तो बहुत सारे आप 3D मेंशन में करना चाहते हैं
आपने तो लिख दिया, कलर लगा दिया, साइज बढ़ा दिया, लेकिन आपका वो नहीं, आप सोच रहे हैं कि बोल्ड भी कर दिया, अच्छा नहीं लग रहा है, कोई 3D डिजाइन दिया जाए, तो यहाँ से आप इस चीज़ को 3D वगैरह डिजाइन दे सकता है, देख सकते हैं दोस्तों, ग्लो कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं ना, ग्लो हो गया, आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक। आउटलाइन दे सकते हैं, आउटलाइन मतलब कि जो देखे होंगे कोई कलर का होता है, ठीक, या आप ग्लो कर सकते हैं, ग्लो में देखिए इस प्रकार से आपका जैसे कि ऐसे ग्लो करके दिखाने लगेगा, तो बहुत सारा चीज़ है इसमें आप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। शैडो बनाना चाहते हैं तो शैडो में कर सकते हैं, देख सकते हैं शैडो टाइप का दिखाने लगा, तो यहाँ से हमारा ये सब होता है, ठीक। यानी कि जो फॉन्ट टेक्स्ट मैंने लिखा है उसका इफेक्ट चेंज किया जाता है, इफेक्ट यानी कि वो उसका शैडो देना, ग्लो करना, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ से हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ, बायोडाटा बनाना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना कैपिटल लेटर में बायो, ठीक है, डाटा लिख ले रहा हूँ, ठीक है, बायो डाटा, डाटा, ठीक, ये मैं लिख दिया, इसको थोड़ा सा अच्छे से और छोटा कर लेता हूँ, कुछ बड़ा लग रहा है, ठीक है, और ये आपको यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूँ थोड़ा सा अच्छा लगे, ठीक, बायोडाटा मिडिल में कर दिया। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ नीचे से, नीचे यहाँ से लिखना है मेरे को, यहाँ से नहीं लिखना है मेरे को, फॉन्ट साइज थोड़ा सा और छोटा करना है, नेम में लिख दिया, मेरे को ब्लैक कलर का ये सब चाहिए, तो मैं यहाँ से कलर जाके चेंज कर लेता हूँ, तो लिखता हूँ नेम, ठीक है, के इन्फो, ठीक है, द यूनिक छोड़ दिया मैंने, लिखा देता हूँ, नहीं तो द यूनिक, ठीक है, हो गया, नेम हो गया। फिर नीचे में लिखेंगे DOB। अब नीचे आप लोग सोच रहे होंगे नीचे कैसे जाएंगे, तो जैसे ही आप इंटर मारेंगे तो वो अपने आप नीचे आ जाता है, ठीक है। DOB में 12 जो भी है 12/2020 जो भी है, सॉरी 19 को मैंने चैनल चालू किया, तो ये हो गया, ठीक है, ये इस प्रकार से हो गया दोस्तों। अब उसके बाद आप इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज मैं इसका सारा चीज़ बता रहा हूँ, उसके बाद कल मैं आपको पूरा एक बायोडाटा बना के बताऊँगा कि कैसे आप परफेक्टली बायोडाटा बना पाएंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों, ये तो हो गया इतना। इसके बाद आप जानते हैं पैराग्राफ, ठीक है, होम टैब के अंतर्गत पैराग्राफ, ये जो है पैराग्राफ के बारे में जानते हैं दोस्तों कि पैराग्राफ के अंदर क्या है। ये फॉन्ट है, देख सकते हैं ना, फॉन्ट, होम टैब में ये फॉन्ट का जो टैब है, ठीक, तो फॉन्ट टैब में ये सब हो गया। फॉन्ट टैब में आपका सारा फॉन्ट से रिलेटेड, यानी कि जो आपने लिखा है टेक्स्ट उससे रिलेटेड आपको उसमें सारे चीज़ मिलेंगे, रंग मिलेंगे, बोल्ड करने के लिए मिलेंगे, बड़ा छोटा करने के लिए मिलेंगे, टेक्स्ट को हाईलाइटेड करने के लिए मिलेंगे। अब आते हैं पैराग्राफ। पैराग्राफ यानी कि दोस्तों जो आपका पेज का, हम लोग बचपन में क्या करते थे, जब हम लोग को पहाड़ा वाला या हेड राइटिंग वाला कॉपी मिलता है दोस्तों, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, अपना 4/3 चौथाई उसको मोड़ देते हैं, तो मोड़ने के बाद 1/4 छोड़ के उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो उसी प्रकार से ये पैराग्राफ एडजस्टमेंट है, ठीक है, आपका जो लिखावट है कहाँ से लिखना चाह रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, ये सेंटर हो गया, ये ऑटोमेटिक आपके जो पेज है उसके सेंटर में ले जाएगा, ठीक है। ये लेफ्ट हो गया, सबसे किनारे, ठीक, ये जस्टिफाइड, ठीक है, और ये है दोस्तों लेफ्ट, तो यही हो गया, ठीक है, ये और मिडिल हो गया, और ये राइट सबसे, ठीक है, और ये है आपका जस्टिफाइड। जस्टिफाइड मतलब जैसे कहने का मतलब है दोस्तों, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक। अब मैं इसको जस्टिफाइड पे क्लिक करूँगा तो दोनों एक मेल में आ जाएंगे। जैसे मैं आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा हाउस, ठीक है, और टैब मार के कोई जरूर पे लिख दिया दोस्तों माउस, ठीक है, सॉरी माउस का स्पेलिंग गलत W हो गया है, माउस लिख दिया, ठीक है,
इंटर मार के कुछ देर बाद लिख दिया, ठीक है, एग, तो ये लिख दिया। तो अब जैसे इसको सारे को मैं सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद जस्टिफाइड पे क्लिक करूँगा, ठीक है। ये नहीं ले रहा है इसलिए क्योंकि ऑलरेडी ये अंडरलाइन पे क्लिक है, ठीक है। जस्टिफाइड पे क्लिक करते हैं, तो जस्टिफाइड अभी नहीं ले रहा है, बट अब लेगा। तो जस्टिफाइड पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये आपको अब कुछ हो जाएगा, इस तरह से दिखा रहा हूँ मैं। तो ये आपका इस प्रकार से जस्टिफाइड हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक, और इसको इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब दोनों को मैं जस्टिफाइड पे क्लिक करता हूँ, देख सकते हैं कि एक मेल में आ जाता है, ठीक है। तो आप जितना आप टैब, मान लीजिए कि टैब मार दिए हैं, इसको टैब मार देते हैं और फिर जस्टिफाइड करते हैं तो नहीं होता है, ठीक है, उस टाइम नहीं होगा क्योंकि आपने स्पेस दे रखा है यहाँ पे। तो स्पेस देने के बाद नहीं होता है। तो आप जस्टिफाइड का मतलब कि आपका जो लिखावट है इधर उधर आपने 10 जगह लिख दिया है, तो जस्टिफाइड से करके एक मतलब कि उसको कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों, ये अब जैसे कि ये जस्टिफाइड हो गया। अब ये लाइन स्पेसिंग के बारे में जानते हैं कि लाइन स्पेसिंग क्या है। लाइन स्पेसिंग से दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि मेरा स्पेस देना है, दो मैंने लाइन के बीच में कितना स्पेस रखना है, वो यही डिपेंड करता है कि ये 2 इंच या 2.5 या 3, या अपने हिसाब से जितना रखना है पैराग्राफ दोनों के बीच में आप लेके रख सकते हैं। ये लाइन स्पेसिंग का यूज हो गया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग सबसे ऊपर में आते हैं, मान लीजिए कि बुलेट और नंबर। ये क्या चीज़ होता है दोस्तों कि मान लीजिए कि एट्रैक्टिव बनाने के लिए कुछ लगा देते हैं, इम्पोर्टेड नोट के लिए ऐसा नहीं कहते हैं दोस्तों कि यार बुलेट लगा देते हैं, ऐसे लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा एट्रैक्टिव लगता है कि नहीं, हाँ अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर देते हैं। तो ये आपका ये ऐसे साइन लगा दिए हैं, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे इसके बाद वाले के बारे में जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि हमने लिख दिया है कुछ भी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि लिख दिया है और मेरे को नंबर देना है 1 2 3 4, जैसे मैंने एप्पल दे दिया, लिख दिया एप्पल, सॉरी बड़ा लिखा हूँ मैं, एप्पल लिख दिया, ठीक है, सॉरी दोस्तों, एप्पल लिख दिया, ठीक है, कैट लिख दिया, ठीक है, बैट लिख दिया, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे छोटा छोटा बता रहा हूँ, तो ये लिख दिया। अब ये मेरे को नंबरिंग करना है, तो कहाँ से करें दोस्तों? नंबरिंग के लिए यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, देखिए नंबर में हो गया, या ABCD में करना चाहते हैं ABCD में हो गया, ठीक है। नंबरिंग में इस प्रकार से करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, इस प्रकार से करना चाहते हैं तो इस प्रकार से हो जाएगा, या इस टाइप का करना चाहते हैं तो इस टाइप का। तो बहुत सारे मतलब कि आप नंबरिंग जैसी आपकी मर्जी उस टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। या आप इस प्रकार से नंबरिंग करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपके ऊपर वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का नंबरिंग करना चाहते हैं। तो ये तो हो गई नंबरिंग की बात दोस्तों। अब उसके बगल में आते हैं, ये क्या चीज़ है, ये पैराग्राफ के अंदर ही है। तो ये दोस्तों डिक्रीज इंडेंट है, ठीक है। एक स्टेप आपका वो डिक्रीज हो जाएगा इंडेंट। देखिए मैं करके दिखा रहा हूँ, तो ये आपको एक स्टेप आगे की ओर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी कि इंक्रीज हो गया। ये आगे की ओर एक स्टेप बढ़ गया, ठीक है, देख सकते हैं एक स्टेप बढ़ गया। जितना बार करूँगा तो एक स्टेप आगे की ओर इंक्रीज हो जाएगा। और ये है डिक्रीज, एक स्टेप आगे की ओर डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इसका उपयोग ये चीज़ होता है। अब आते हैं दोस्तों इसके बाद A to Z, ये क्या है, व्हाट इज दिस A to Z। तो A to Z के बारे में जानते हैं। तो जैसे मैंने एक कैट बैट लिख दिया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, ठीक है। और नीचे में मैं लिख रहा हूँ वैट, ठीक है, और जैट, ठीक है, मैट, ठीक है, और रैट, ठीक है, पेट, ठीक है। ये जो भी है मैं ऐसे ही दिखाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसा कर दूँ ताकि आप लोग को ये नज़र आए अच्छे से। कोई नहीं, ये देख सकते हैं मैंने लिख दिया ABVG ऐसे करके लिख दिया। अब ये क्या है कि दोस्तों मैं इसको सोच रहा हूँ कि अल्फ़ाबेट कर दूँ,
ABCD करके, जैसे कि सीक्वेंस में हो जाए, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं यहाँ से। देखिए, पर अगर आप क्या करना है, मेरे को टेक्स्ट को करना है, ठीक है। टेक्स्ट को करना है, नहीं करना है मेरे को, टेक्स्ट को करना है, नंबर को नहीं करना। नंबर तो ऑलरेडी वो ऐसे है ही। तो किस ऑर्डर में करना है, सेंडिंग या डिसेंडिंग, यानी घटते क्रम बढ़ते क्रम। तो मेरे को सेंडिंग में करना है, तो मैं कर दिया, देख सकते हैं। तो एप्पल, बैट, कैट, मैट, यानी कि आपका जैसे वो लास्ट में जेड आता है, जेड लास्ट में कर दिया, ठीक है। आर से पहले पी आता है तो पी कर दिया है। तो इसका इस्तेमाल यही चीज़ के लिए होता है कि आपका जो वो A to Z का इस्तेमाल से आप करके आप जो लिख रहे हैं कोई चीज़, तो उसको सिक्वेंसली अल्फ़ाबेटली तौर से आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे होता है। तो अब आते हैं, अब दोस्तों जानते हैं, जैसे मैं लिख रहा हूँ IM, ठीक है, अंडरलाइन को हटा देते हैं, IM गोइंग टू पटना, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया है। थोड़ा सा मैं इसको ऐसा करता हूँ, एक लाइन में कर देता हूँ दोस्तों, हाँ ठीक है। अब देखिए, आई एम गोइंग टू पटना मैं लिख चुका हूँ यहाँ पे। अब ये क्या करूँगा दोस्तों कि मैं इसको, मेरे को पटना को हाईलाइटेड करना है, तो कहाँ से करेंगे, यहाँ से कर देंगे पटना को हाईलाइटेड, ठीक है। अब जैसे कि मेरे को पूरा हाईलाइटेड करना है, पूरा बैकग्राउंड ही चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे है दोस्तों ये, ठीक है। इसका जो बैकग्राउंड आप देना चाहेंगे, आप पूरा बैकग्राउंड दे सकते हैं। जैसा बैकग्राउंड आप देना चाहेंगे वैसा बैकग्राउंड आपका हो जाएगा। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि आपको कोई चीज़ लिखे हुए उसका बॉर्डर देना है, तो आप बॉर्डर यहाँ से लगा सकते हैं, देख सकते हैं। बॉर्डर जो भी लगाना है आप यहाँ से बॉर्डर लगा सकते हैं, सारा बॉर्डर आप यूज कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद दोस्तों ये तो बॉर्डर का यूज हो गया, ठीक। इसके बाद होम टैब में कट पेस्ट के बारे में जान जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। मान लीजिए कि आपको ये चीज़ सारे को कॉपी करना है, ठीक है। तो कॉपी करके दूसरे जगह पेस्ट भी करना है, नीचे में पेस्ट करना है। तो कॉपी कर लिया हूँ, फिर यहाँ से पेस्ट पे क्लिक कर दूंगा तो नीचे में यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। या इसको कट भी कर सकते हैं, कट यहाँ से कर लीजिए। कट करके मेरे को पेस्ट करना है तो वहाँ पे नहीं, यहाँ पे पेस्ट करना है तो यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये कॉपी पेस्ट का भी ऑप्शन यहाँ से मिल जाता है। तो होम टैब में अभी फ़िलहाल आप अगर बिगनर हैं तो होम टैब में इतना ही है, ठीक है। और भी बहुत कुछ मिलेगा होम टैब में। अगर फॉन्ट पे क्लिक करिएगा साइड में पूरी, तो पूरा अंदर में बहुत चीज़ मिलेगा दोस्तों। इसके विषय में मैं एक दिन और आपको बताऊंगा, जब पूरा डिटेल एक वीडियो में बनाऊंगा फॉन्ट के ही बारे में, होम टैब के बारे में। होम टैब के बारे में बारीकी से मैं समझाऊंगा सारा, कैसे कैसे आप होम टैब को मतलब कि यूज करेंगे, ठीक है। तो वो मैं होम टैब के बारे में बताऊंगा पूरी बारीकी से ही। अब आइए दोस्तों इंसर्ट टैब के बारे में जानते हैं, ठीक। इंसर्ट टैब होता है, इंसर्ट टैब क्या है, ठीक। इंसर्ट टैब पे क्लिक करते हैं। इंसर्ट टैब में बहुत सारा चीज़ है, देख सकते हैं। इंसर्ट टैब में सबसे पहले हम लोग टेबल के बारे में जानते हैं, ठीक है। टेबल से पहले दोस्तों हम लोग पेज के बारे में जानते हैं कि ये पेज का जो टैब है, होम इंसर्ट टैब के अंदर पेज का जो है, इसका इस्तेमाल क्या क्या चीज़ के लिए किया जाता है। तो ये देखिए सबसे ऊपर में पेज कवर। जैसे आप बुक्स वगैरह बना रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ का आप पेज को कैसे कवर देना चाहते हैं अपने मतलब की, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। अपना पेज कवर बनाया आपको मिल जाएगा, आप यूज कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको बहुत सारा जानकारी हो गया है तो अपना पेज कवर बना भी सकते हैं। वो नॉर्मली पेज ब्लैंक पेज क्या है दोस्तों, मान लीजिए कि मैं बायोडाटा ये लिख दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दिया कोई चीज़, IM यूट्यूबर, ठीक है, मैं ये लिख दिया हूँ। अब मेरे को इसके नीचे से स्टार्ट करना है और मेरा पेज इतना ब्लैंक खाली है,
तो मैं क्या करूँगा कि ब्लैंक पेज पे क्लिक कर लूँगा, तो देखिए यहीं से मेरा जो पेज है कट हो जाएगा। उसके बाद मेरे को एक नया A4 पेज मिल जाएगा राइट करने के लिए। तो ये इतना ही छोटा पेज हो गया। सेम चीज़ पेज ब्रेक का भी वही है दोस्तों, कि जहाँ से आप कट करिएगा एक मार्जिन का आपका लेके, एक लाइन का मार्जिन लेके देख सकते हैं, एक लाइन लिखने पर जो भी है उसके बाद मार्जिन लेके वो नीचे से पेज नया स्टार्ट कर देता है। तो सेम दोनों का एक ही चीज़ है, पेज ब्रेक, ब्लैंक पेज, ठीक है। अब आते हैं इंसुलेशन, इसके बारे में जानें। इसमें बहुत सारा चीज़ है दोस्तों, पिक्चर है, ऑनलाइन पिक्चर है, सेफ है, स्मार्ट है, ठीक है, चार्ट है, स्मार्ट आर्ट है, स्क्रीनशॉट है। तो इसके बारे में जानते हैं पूरा डिटेल। मैं बताता हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे हैं इसमें। तो देखिए दोस्तों, पिक्चर पे सबसे पहले जाते हैं। पिक्चर से आप मान लीजिए कि आपको यहाँ पे एक पिक्चर डालना है किसी का, ठीक है। तो आप पिक्चर पे क्लिक करेंगे, तो पिक्चर पे क्लिक करके आप मतलब कि अपना किसी का भी पिक्चर वगैरह आप डाल सकते हैं, ठीक है। किसी का भी पिक्चर वगैरह आप डाल सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा पिक्चर आपको लगाना है नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप कोई भी पिक्चर, जैसे मैं यहाँ पे ये पिक्चर लगा दिया, ठीक। तो इस प्रकार से आप पिक्चर को लगा सकते हैं। ये पिक्चर लगाने का तरीका हुआ है, ठीक। इंसर्ट टैब से ही आप पिक्चर इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन पिक्चर से भी आप कर सकते हैं बहुत सारा चीज़। यहाँ से मतलब कि जैसे मेरे को रोज़ का फ़ोटो लेना है, ठीक है, तो रोज़ पे क्लिक कर देंगे और इंटर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आपका वो रोज़ का फ़ोटो ओपन हो जाएगा, ठीक है। बिंग मेरे में नहीं है तो इसलिए ये अभी नहीं ओपन होगा। तो मैं आपको एक दिन स्पेशल इस पर बता दूंगा कैसे होगा। तो यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेट कनेक्टिविटी थोड़ा सा मेरा लूज़ है, बट मैं आपको दिखा ही दे रहा हूँ, ठीक है। बिंग मेरे में नहीं इंस्टॉल है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होगा, बट कोई नहीं, अभी नहीं खुलेगा। मैं आपको अगले दिन कभी बता दूंगा। देखिए कट गया मेरा वो प्रॉब्लम के चलते। यहाँ से ऑनलाइन पिक्चर्स वगैरह आप डाल सकते हैं, ये तो पता चल गया। इसके बाद दोस्तों हम लोग सेव के बारे में जानते हैं कि सेव क्या चीज़ है। सेव से दोस्तों अब मान लीजिए कोई भी आपको सेव लेना है, आप कोई चीज़ बना रहे हैं, आपको डायरेक्शन देना है, तो आप सेव वगैरह यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसको जो कलर है कलर दे सकते हैं, अपने मनचाहा जो भी कलर देना है आप दे सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये सेव बहुत सारे सेव हैं इसमें, जैसे एक इमोजी सेव मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये हो गया दोस्तों स्माइली सेव, ठीक है, स्माइली सेव हो गया। अब यहाँ से आप सेव में आप इसको कलर जो भी देना है दे सकते हैं। सेव का आउटलाइन भी दे सकते हैं जैसा देना है आपको, ठीक है। आउटलाइन देने के बाद आप सेव को शैडो वगैरह भी दे सकते हैं, जैसा दे सकते हैं ऐसा। 3D दे सकते हैं, ठीक है, 3D जैसा देना है आपको वैसा आप दे सकते हैं। यहाँ से बबल्स मतलब कि थोड़ा सा उभरा हुआ भी कर सकते हैं। सॉफ्ट एजेस मतलब थोड़ा सा ऐसे जो भी है आपका, देखिए में बहुत सारा चीज़ है। सॉफ्ट एजेस में अच्छा से अच्छा है, ग्लो भी कर सकते हैं, ग्लो प्रकार से यहाँ पे ग्लो दे सकते हैं। रिफ्लेक्शन से है यहाँ पे, ठीक है, रिफ्लेक्शन दे सकते हैं। तो यहाँ से आप यूज करके ये आप सेव इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों जानते हैं हम लोग सेव के बाद हो गया चार्ट के बारे में जानते हैं। ये चार्ट का क्या यूज है दोस्तों। तो चार्ट से आप जैसे कि कोई चीज़ आप प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो इसमें आप चार्ट यहाँ पे डाल सकते हैं और चार्ट डाल के आप जो भी कंटेंट जो भी है बना सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये चार्ट, आप जैसा भी चार्ट लेना चाहते हैं आप चार्ट ले सकते हैं, आप बना सकते हैं, ठीक है। ये चार्ट का यूज हो गया, ठीक। इसके बाद दोस्तों अब चार्ट के यूज करने के बाद अब हम लोग जानते हैं स्मार्ट आर्ट क्या चीज़ है। मान लीजिए कि स्मार्ट आर्ट से आपको क्या करना है। तो स्मार्ट आर्ट को बुक आप बहुत चीज़ कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट से आप जैसे कि आपको साइकिलिंग कोई चीज़ दर्शाना है, ठीक है आपको, तो आप इस स्मार्ट आर्ट से ऐसा साइकिलिंग बना सकते हैं, रोटेशन जो भी,
तो ये ग्राफिक्स वगैरह में आपको जो भी आप अपना तैयार करना चाहते हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके बाद स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट क्या है, इसका यूज कहाँ पे है दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट जो है ये आपका स्क्रीनशॉट क्लिपिंग लेने के लिए काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि मैं अपने स्क्रीन का इतना छोटा सा इस साइज लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए मैंने कट कर लिया, ये आ गया मेरे स्क्रीन पे। तो स्क्रीनशॉट का यही इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल हो गया। अब जानते हैं दोस्तों ये एड ऑन्स क्या है। तो ये एड ऑन्स है जो आपके इससे जो वर्डपैड है, वर्ड है एप्लीकेशन है, इससे ये अटैच हो जाते हैं। स्टोर है, माई ऐप है, विकिपीडिया है, ये अटैच हैं डायरेक्टली। यहाँ से आप विकिपीडिया खोल सकते हैं, स्टोर खोल सकते हैं, माई ऐप्स खोल सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों ये क्या है, वो ऑनलाइन वीडियो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, मतलब इसमें जो अटैच करना है अटैच कर सकते हैं। ये चीज़ हो गया। इससे के बाद हम लोग जानते हैं हाइपर लिंक के बारे में। अब लिंक टैब के बारे में जानते हैं कि हाइपर लिंक कैसे किया जाता है दोस्तों। जैसे मैंने लिख लिया है कमेंट, ठीक है, कमेंट लिख दिया और कमेंट को मैंने को हाइपर लिंक करना है www.google.com से, ठीक है, www.google.com। तो ये google.com से मैं इसको हाइपर लिंक कर दिया। तो हाइपर लिंक होने के बाद ये ब्लू कलर का हो जाएगा और देख सकते हैं दोस्तों क्लिक यहाँ पे दिखाने लगा, ठीक है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं ऐसे डायरेक्टली ये क्लिक नहीं होगा, कंट्रोल प्लस क्लिक, ठीक है। कंट्रोल आप अपना कीबोर्ड से दबा के जब इसको क्लिक करिएगा तो ये जिस लिंक से हाइपर लिंक रहेगा डायरेक्टली उस लिंक को ओपन कर देगा, ठीक है। तो ये हाइपर लिंक हम लोग इस प्रकार से करते हैं। तो आइए दोस्तों अब आगे चलते हैं। दोस्तों अब हम लोग कहाँ थे, अभी हम लोग इंसर्ट टैब में थे दोस्तों, और हमने सीखा कि हाइपर लिंक कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग हेडर एंड फुटर के बारे में जानते हैं कि हेडर और फुटर का उपयोग कहाँ पे होता है और किस कार्य के लिए होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हेडर के बारे में जानते हैं कि हेडर क्या चीज़ है। तो हेडर पे क्लिक कर लेते हैं। हेडर वो चीज़ है जैसे कि आप अपना कोई डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हैं, उसका हेड में यानी कि ऊपरी सतह में, ऊपरी भाग में कुछ आप हेडिंग देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हेडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें हेडर का ऑप्शन है, तो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। नॉर्मल अब जैसे मैं यहाँ पे हेडर में दे रहा हूँ, ठीक है, द यूनिक इन्फो, ठीक है। अब ये हेडर में मैं दे दिया, तो ये मेरा हेडर कुछ जब तक मेरा हेडर में लिखने के लिए मैं लिखते रहूँगा तो उस टाइम तक हाईलाइटेड रहेगा, फिर उसके बाद वो हाईलाइटेड नहीं रहेगा, थोड़ा सा डिम लाइट में चला जाएगा, ठीक है। अब ये आप इसको इरेज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इरेज करने के लिए फिर से इस पर क्लिक करना पड़ेगा, तो हेडर का आपका खुल जाएगा। तो ये चीज़ हेडर हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है फुटर। फुटर जो होता है, फुटर का इस्तेमाल हम लोग पेज का फुटर बनाने में करते हैं। जैसे में मान लीजिए कि हमको पेज के लास्ट में पीटीओ लिखना है, ठीक है, या कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक, या पेज नंबर लिखना है तो पेज नंबर 1 2 ऐसे करके हम लोग दे सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल हम लोग फुटर पे कर सकते हैं। तो इस पेज नंबर वगैरह हम लोग फुटर के इस्तेमाल से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम लोग पेज नंबर के बारे में जानते हैं। पेज नंबर क्या है, इसके नीचे में ये देखिए पेज नंबर। तो पेज नंबर क्या है, तो पेज नंबर दोस्तों सेम वही चीज़ है। आपका पेज नंबर जैसे कि आप देना चाहते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट 10-20 डॉक्यूमेंट रेडी कर लिए हैं, ठीक है, और आप उसको पेज नंबर देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप पेज नंबर वगैरह दे सकते हैं। आप बॉटम में दीजिएगा तो बॉटम में पेज नंबर आपका हो जाएगा, टॉप में दीजिएगा तो टॉप में हो जाएगा। आप जहाँ सिलेक्ट करिएगा उसके हिसाब से वो मतलब कि पेज नंबर आपका सिलेक्ट होगा। देखिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, अब ये ऑटोमेटिक 1 हो गया है, ठीक है। अब जैसे ही मैं अगला पेज मेरा स्टार्ट होगा, जैसे देख लीजिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अगला पेज मेरा जैसे ही स्टार्ट होगा तो ये अपने आप 2 हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये
आप इंसर्ट टैब में हेडर और फुटर और नंबर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्या है? टेक्स्ट बॉक्स जो है ये आपका एक टेक्स्ट एडिटिंग बॉक्स है। ये आपको जिस हिसाब से आपको लेना है आप ले सकते हैं। आप अगर बहुत सारे हैं, सिंपल टेक्स्ट में ले सकते हैं, और मतलब कि ये डिजाइन करके मिला हुआ है, आप इसको ले सकते हैं, जैसे आपको उठा सकते हैं, या तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। ड्रॉ कर सकते हैं अपने हिसाब से, जितना बड़ा आपको बॉक्स बनाना है, वेलकम जो भी लिखना है, मतलब कि जो भी अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको अगर टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत है तो टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के बारे में जान गए। अब इसके बाद दोस्तों इंसर्ट टैब में आता है वर्ड आर्ट। इम्पोर्टेंट चीज़ है वर्ड आर्ट। क्या है? तो वर्ड आर्ट जो है, जो आप हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं उसमें वो डिफरेंट टाइप से उसको लिख सकते हैं। लिखने का स्टाइल को थोड़ा सा वो चेंज कर देता है, जैसे शैडो इफेक्ट लगा देता है, ठीक है, ग्लो कर देता है, बहुत सारी ऐसे भी इफेक्ट। जैसे मैं ये वाला लेके आपको लिख के दिखाता हूँ, तो ये देखिए, ये नॉर्मल टेक्स्ट के हिसाब से कुछ अलग लिख के दिखा रहा है, ठीक है, जैसे द यूनिक AK इन्फो, ठीक है। तो ये अलग आपको कुछ दिखा रहा है, बट आप अगर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो आपको देखिए, अगर ऐसे आप लिखते हैं द यूनिक AK इन्फो, तो ये दोस्तों आपको क्या है, ये आपका मतलब कि कुछ उससे नॉर्मल लग रहा है और ये कुछ अट्रैक्टिव लग रहा है। तो वर्ड आर्ट से आप अपने जो टेक्स्ट का थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप उसको अट्रैक्शन बढ़ाने वगैरह में आप यूज़ कर सकते हैं वर्ड आर्ट का इस्तेमाल करके। अब आते हैं दोस्तों, जानते हैं ड्रॉप, ठीक है, हम जानते हैं। अब हम लोग इसको हटा लेते हैं, 1 मिनट। अब फिर से मैं एक चीज़ टाइप कर लेता हूँ, द यूनिक AK इन्फो, ठीक है, मैंने ये टाइप कर लिया। अब दोस्तों मेरे को क्या करना है कि इसको ड्रॉप कैप करना है। ड्रॉप कैप क्या होता है? ड्रॉप कैप में 3 चीज़ आपको मिलता है, ठीक है। 3 चीज़ क्या मिलते हैं? एक नन मिलता है, यानी कुछ भी नहीं, ड्रॉप कैट मिलता है, ड्रॉप कैट यानी मार्जिन मिलता है, ठीक है। तो क्या होता है उसके बारे में मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। देखिए, अगर आप ड्रॉप कैट पे करते हैं तो आपका पहला लेटर जो होता है कुछ इस प्रकार से, देखिए T जो मेरा है वो बड़ा हो गया है और नीचे की ओर वो मतलब कि फैल गया है। लेकिन अगर आप इन मार्जिन में करते हैं तो ये जो है, ये जो करते हैं तो उसके लेवल में ही हो जाता है। जैसे मैं नॉन करके आपको दिखा देता हूँ फिर से, ठीक है, नॉन कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको सिलेक्ट करता हूँ और फिर दिखाता हूँ इन मार्जिन में, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि कुछ अट्रैक्टिव आप लिखना चाह रहे हैं, जैसे आपको कोई चीज़ लिखना है ठीक है, तो आप जब इस तरह से लिखते हैं तो आपका कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। देखिए, मैं मार्जिन में करता हूँ तो मेरा इस प्रकार से दिखाई दिया। तो आप कुछ अट्रैक्टिव बनाने के लिए, कोई आप वर्ड लिखना चाहते हैं, उसको कुछ अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं, तो ये ड्रॉप कैप मेनू का भी प्रयोग होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग, ये तो हो गया ड्रॉप कैप मेनू का उपयोग। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं डेट एंड टाइम, ठीक है, सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन अभी इसको हम लोग नहीं समझेंगे, ठीक है, इसको कभी बाद में समझते हैं सिग्नेचर लाइन को। डेट एंड टाइम के बारे में जानते हैं। डेट एंड टाइम क्या है, ठीक है। मान लीजिए कि आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक है, और उसमें आपको डेट देना है, ठीक है, डेट और टाइम दोनों फिल करना है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप कौन सा, किस फॉर्मेट में देना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कि आप इस फॉर्मेट में देना चाहते हैं तो आप इसको क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, तो आपके डॉक्यूमेंट पे ऑलरेडी वो जो डेट और टाइम जो है जहाँ पे भी मेंशन करना चाहेंगे, जरूर नहीं है कि यहीं पे मेंशन करना पड़े। अगर मेरे को, जैसे मान लीजिए कि मेरे को यहाँ पे डेट एंड टाइम मेंशन करना है, ठीक है, यहाँ पे डेट एंड टाइम मेंशन करना है, तो मैं कर्सर को यहाँ ला दिया और फिर डेट एंड टाइम पे क्लिक करके जो फॉर्मेट में डेट लेना है मेरे को 7 जुलाई 2020, तो इस प्रकार से वो डेट यहाँ पे टाइप हो जाएगा। आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ से डेट एंड टाइम आप जो है डिफ़ॉल्ट में आपके कंप्यूटर में सेट है वो आप सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेट एंड टाइम का बेनिफिट हुआ, ठीक। इसके बाद ऑब्जेक्ट के बारे में जानते हैं दोस्तों। ये ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो, जैसे कि मान लीजिए कि आप अपने
जो एप्लीकेशंस है उसमें आप एबव फोटोशॉप से इमेज, ठीक है, या एक्सेल वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, जैसे मैं एक्सेल इसमें यूज़ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो एक्सेल का सीट यहाँ ढूंढता हूँ, हाँ ये, तो मैं यहाँ से इसको डायरेक्ट इसमें मैं एक्सेल खोल सकता हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट से आप मान लीजिए कि अपन वर्ड एप्लीकेशन में आप कुछ बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको इसमें एक्सेल का चार्ट इंसर्ट करना है, तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये चार्ट इंसर्ट हो गया, तो इसमें आप जो भी आपको बनाना है, आपको लिखना है, आपको जो भी करना है आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे चार्ट इंसर्ट करेंगे, क्या करेंगे। पूरा एक्सेल ही आपके इसमें आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं सारा एक्सेल का वो सब चीज़ आ चुका है। तो ये है एक्सेल शीट इंसर्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट। और केवल एक्सेल ही नहीं, आप वहाँ से बहुत चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं। आपने देखा ही, मैं यहाँ पे फिर से खोल के दिखा दे रहा हूँ। एबव फोटोशॉप भी बिटकैन इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं। या आप चूज फाइल क्लिक करके, ठीक है, आपने जहाँ पे भी कोई फाइल अगर सेव करके रखा है तो डायरेक्टली अपने इस डॉक्यूमेंट में खोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये लेटर है, इसको खोलना चाहूँगा, PDF में है, अगर देखते हैं कि खुलता है कि नहीं खुलता है, तो खोल के देखता हूँ दोस्तों। तो यहाँ से थोड़ा सा खोलने में टाइम लग रहा है, थोड़ा सा लेट हो रहा है, बट खुलने दिया जाए, वेट कर ले दोस्तों। थोड़ा सा म्यूज़िक वगैरह अगर मैं बजा देता इसमें, बट है, देखिए अब ये क्या हुआ, खुल गया है। देख सकते हैं कि मेरा एक्सेल शीट यहाँ से इसमें खुल गया। तो ये चीज़ दोस्तों, ठीक है, ये यहाँ से आप ऑब्जेक्ट से अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी जो ऑब्जेक्ट वगैरह जो लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल इस कार्य के लिए होता है, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली आप कोई दूसरा एप्लीकेशन अपने डॉक्यूमेंट में खोल सकते हैं, और यहाँ से कोई डायरेक्टली जो अगर सेव करके रखे हैं अपने डेस्कटॉप या किसी फोल्डर में, तो आप वहाँ पे जाके उस चीज़ को ला के सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं दोस्तों इक्वेशन और सिम्बल्स में। इक्वेशन और सिम्बल्स क्या है? इक्वेशंस जैसे कि आप पेपर वगैरह कंपोज करते होंगे, तो ठीक है, तो बहुत सारे मैथमेटिकल इक्वेशन आपको अगर कुछ इस प्रकार से बन तो डिजाइन टैब को खोल लेते हैं। और डिजाइन टैब बीच में दोस्तों मेरा थोड़ा सा कहीं आवाज़ डाउन हो गया है, वो मेरा रिकॉर्डिंग के चलते, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको असुविधा होगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों डिजाइन टैब जो होता है दोस्तों, उससे आप अपना जो पेज का जो डिजाइन कर सकते हैं। जो पेज डिजाइन से ही मतलब होता है, आपको समझ में ही आ रहा होगा कि
यानी कि उसको कुछ आकर्षित करना अपना पेज को, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपको इसमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक आपको वाटरमार्क का ऑप्शन मिलता है। वाटरमार्क से आप क्या कर सकते हैं, वाटरमार्क से दोस्तों आपका जो पेज है, ठीक है, पेज उसमें आप अपना वाटरमार्क लगा सकते हैं। वाटरमार्क यानी कि पेज में आपका धुंधला आपके कंपनी का लोगो नेम या कंपनी का नाम, या आप मान लीजिए कि अपने चैनल का नाम ही, चाहे कुछ भी, चाहे आप अपना डॉक्यूमेंट बनाए हुए हैं तो आप वहाँ पे अपना कोई यूनिक वाटरमार्क दे सकते हैं, ताकि अगर कोई कॉपी करता है आपके इस डॉक्यूमेंट को तो ये आपका वाटरमार्क भी कॉपी हो जाएगा साथ में। तो उसकी मतलब कि वो आपकी कॉपी को चुरा के मतलब कि अपना नाम नहीं दे सकता है। तो इस तरह से आप वाटरमार्क लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर ये कस्टम कैसे लगाएंगे, तो कस्टम के लिए आप कस्टम वाटरमार्क पे क्लिक कर लेंगे और आपके नाम से जो वाटरमार्क, जो भी किसी भी नाम से जो वाटरमार्क लगाना है, जिस कलर का लगाना है, जैसा लगाना है आप लगा सकते हैं। तो ये वाटरमार्क लगाने के लिए यहाँ से ऑप्शन आता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा ऑप्शन मिलता है पेज कलर का, ठीक है। ये पेज कलर क्या है, पेज कलर से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो पेज का जो कलर है उसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि आपका पेज जो है अगर वो मतलब कि ब्लू कलर का रखना चाहते हैं तो आप ब्लू कलर का रख सकते हैं, येलो रखना चाहते हैं तो येलो रख सकते हैं, रेड रखना चाहते हैं तो रेड रख सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का पेज अपना रखना चाहते हैं, ठीक है। इस यहाँ से आप पेज अपना रख सकते हैं। मोर कलर से क्लिक करके आप मतलब कि आपको यहाँ से बहुत सारे कलर मिलेंगे, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। कस्टम पे जाके अपने से भी जो कलर बनाना हो आप बना सकते हैं, ठीक। और पेज कलर में यहाँ फिल इफेक्ट का भी ऑप्शन आता है। फिल इफेक्ट से दोस्तों आप बहुत चीज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 कलर का इफेक्ट डालना चाहते हैं आप, जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक येलो कलर का इफेक्ट ले रहा हूँ, ठीक है, और एक ग्रीन कलर का इफेक्ट ले रहा हूँ, ठीक। तो इस टाइप का आप इफेक्ट अपने पेज पे ले सकते हैं, देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से इफेक्ट आ गया। तो यहाँ से आप पेज इफेक्ट से आप अपना जो भी है पेज इफेक्ट टाइप का ले सकते हैं। इसमें नीचे भी सेटिंग स्टाइल का ऑप्शन आता है। सेटिंग स्टाइल में वेक्टर, डायलॉग डाउन, ठीक है, फ्रॉम कॉर्नर, फ्रॉम सेंटर, जो भी आपको लेना है आप ले सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लेना है। फ्रॉम सेंटर भी ले सकते हैं, जैसा लीजिएगा, जिस टाइप का लीजिएगा यहाँ पे शो कर दे रहा है। अगर ऐसा लेना चाहते हैं तो ऐसा, इस टाइप का लेना चाहते हैं इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का, जैसा भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये 1 कलर में लेना चाहते हैं तो 1 कलर में कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। पृष्ठ में लेना चाहते हैं तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे नाइट फॉल, ठीक है, ये इस प्रकार से आपको मिलेगा। आप जैसा भी लेना है आप ले सकते हैं। उसके बाद जो टेक्सचर का भी ऑप्शन मिलता है, टेक्सचर और आपको यहाँ पे सैंपल्स वगैरह में मिलेंगे कि आप इस टाइप का टेक्सचर लगाना, किस टाइप का, जिस टाइप का आपका टेक्सचर लगाना चाहते हैं। मान लीजिए मैं ये टेक्सचर लगाना चाहता हूँ तो इस टाइप का टेक्सचर लगा सकते हैं। तो यहीं से आपको फिल इफेक्ट से टेक्सचर का भी, पैटर्न का भी ऑप्शन मिलता है दोस्तों। देख सकते हैं बहुत सारे पैटर्न का ऑप्शन मिल रहा है। आप यहाँ से पैटर्न वगैरह लगा सकते हैं। बहुत सारे पैटर्न के ऑप्शन मिलते हैं, आप जो पैटर्न लगाना है आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं ये पैटर्न आपको एक लगा के दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से पैटर्न लग गया, ठीक है। तो ये इस प्रकार से पैटर्न लगता है।